तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कंपोनेंट ऑफ ब्लड, रक्त के घटक, कि रक्त में कौन कौन सी चीजें जो है पाई जाती हैं, उसके कौन कौन से घटक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्यारे दोस्तों आरबीसी के बारे में, रेड ब्लड सेल के बारे में हमने कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानकारी ले ली थी। तो प्यारे दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, सेकेंड घटक और थर्ड घटक जो है कौन कौन सा, डब्ल्यूबीसी और क्या, प्लेटलेट्स, है ना। तो प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे, व्हाइट ब्लड सेल, और फिर प्लेटलेट्स बिंबाणु के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट वीडियो में जैसा कि आपने देखा भी होगा कि आरबीसी के बारे में हमने देखा था। तो बात करें अगर प्यार दोस्तों डब्ल्यूबीसी, क्या डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल के बारे में, तो इसका अगर केमिकल नाम के बारे में बात करें तो इट्स केमिकल नेम इज ल्यूकोसाइट। क्या, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स इज द केमिकल नेम ऑफ व्हाइट ब्लड सेल एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय ग्रैबिल, है ना। किसके द्वारा खोज किया गया था, ग्रैबिल के द्वारा जो है इसका खोज किया गया था। अगर इसकी शेप की बात करें, डब्ल्यूबीसी की शेप की बात करें तो इसका शेप जो है इरेगुलर शेप का होता है, मतलब कि इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, अनिश्चित आकृति का जो है ये होता है डब्ल्यूबीसी। अगर इसके लाइफ की बात करें, जीवन काल की बात करें, तो ये 2 to 5 डेज, है ना, 2 से 5 दिन तक जो है इसका जीवन होता है। 2 से 5 दिन में जो है चलता है और 5 दिन के बाद जो है क्या हो जाएगा, एक डब्ल्यूबीसी जो है वो उसकी डेथ हो जाती है ना। मतलब कह सकते हैं कि उसका पूरा जीवन काल कितना होता है, 2 से 5 दिन। अगर अमाउंट की बात करें कि कितना अमाउंट जो है हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी होता है, तो 8,000 से लेकर 10,000 के बीच जो है डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं हमारे ब्लड में। ओके, और डब्ल्यूबीसी का वर्क क्या है, फंक्शन क्या है, तो फंक्शन की बात करें तो इट मेंटेन आवर इम्यून पावर, है ना, इम्यून पावर, और इट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेज, है ना। तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी में जो प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यून पावर है, उसको नियंत्रित करता है, मतलब कि बनाए रखता है। और फिर या फिर कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में जो है किसी भी तरह की जो बीमारी होती है उसको फैलने से हमारे शरीर को, मतलब कि उस बीमारी में ना फंसे, इसके लिए प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है, सुरक्षा कवच का काम करता है, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, बनाए रखता है, और विभिन्न रोगों से हमें क्या करता है, बचाता है, सेव करता है, प्रोटेक्ट करता है। ओके, कौन, ये डब्ल्यूबीसी। तो अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें, इन डब्ल्यूबीसी न्यूक्लियस फाउंड, है ना। तो डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, और आरबीसी में हमने देखा था कि न्यूक्लियस पाया नहीं जाता है ना। सो सेल डिवीजन कंडक्ट, इसलिए इसमें जो है कोशिका विभाजन जो है होता है, क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। और यहाँ पर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, किसमें, डब्ल्यूबीसी में, व्हाइट ब्लड सेल में। और दूसरी बात करें प्यार दोस्तों कि इफ डब्ल्यूबीसी इंक्रीज इन आवर बॉडी, है ना, अगर हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी की जो है अमाउंट वो बढ़ जाती है, देन इट डैमेज आरबीसी, है ना, तब ये क्या करेगा, आरबीसी को जो है डैमेज करेगा, नष्ट करेगा। और इस तरह से जब डब्ल्यूबीसी का अमाउंट बढ़ जाता है हमारे बॉडी में, और फिर आरबीसी का डैमेज होना शुरू हो जाता है, रेड ब्लड सेल नष्ट होने लग जाता है, तो इसी प्रोसेस को या फिर इसी चीज को क्या कहा जाता है, ल्यूकेमिया, क्या बोला जाता है, ल्यूकेमिया। और ब्लड कैंसर, क्या बोला जाता है, ब्लड कैंसर। मतलब कि आरबीसी से ही ब्लड का फॉर्मेशन होता है। अब आरबीसी को नष्ट करता जाएगा तो हमारा बॉडी में आरबीसी, मतलब कि ब्लड का क्या हो जाएगा, कमी होते जाएगा। तो इससे क्या होता है, ल्यूकेमिया या फिर ब्लड कैंसर नामक घातक रोग जो है हमारे शरीर में हो जाता है ना, जिसका अभी तक जो है कोई भी इलाज ऐसा नहीं निकल पाया है। तो डब्ल्यूबीसी के बढ़ने से क्या होता है, आरबीसी को नष्ट कर देता है डब्ल्यूबीसी, और फिर इससे क्या हो जाता है, ल्यूकेमिया या फिर रक्त कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अगर इफ डब्ल्यूबीसी
डिक्रीजेज इन आवर बॉडी, अगर WBC का जो है अमाउंट वो डिक्रीज करेगा हमारे बॉडी में, देन इम्यून पावर ऑल्सो डिक्रीज, तब क्या होगा, हमारी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो भी साथ ही साथ कम हो जाएगी, है ना। और किसी भी तरह का जो रोग है हमारे बॉडी में बहुत ही आसानी से प्रवेश कर जाएगा, विच इज नॉन एज ल्यूकेपेनिया, है ना, ल्यूकेपेनिया। तो जिसे क्या कहते हैं, ल्यूकेपेनिया कहते हैं। मतलब कि WBC अगर इसका अमाउंट हमारे बॉडी में कम हो जाएगा तो हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, इम्यून पावर भी कम हो जाएगा। इसी चीज को क्या कहा जाता है, ल्यूकेपेनिया, है ना, ल्यूकेपेनिया जो है कहा जाता है। और बात करें कि WBC और RBC का जो रेशियो होता है हमारे बॉडी में वो कितना होना चाहिए, तो इसका रेशियो होता है 1:700। क्या 1:700 जो है ये RBC और WBC और RBC का जो है ये रेशियो होता है। अब बात करें कि पार्ट ऑफ WBC, तो WBC में जो है क्या क्या भाग होता है, कौन कौन सा भाग होता है। तो पार्ट ऑफ WBC श्वेत रक्त कणिकाओं के भाग, इसके मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, 2 भाग होते हैं। क्या क्या, एक तो होता है ग्रेनुलोसाइट, है ना, जिसको कन्ये बोलते हैं, और एक होता है एग्रेनुलोसाइट अकन्ये। ओके, तो अगर ग्रेनुलोसाइट की बात करें तो इसमें क्या पाया जाता है, बेसोफिल्स। क्या बेसोफिल्स क्या करता है, एलर्जी डिस्ट्रॉयड, हमारे अंदर जो एलर्जी होता है, जिस चीज की भी, किसी को ठंडा से एलर्जी होता है, किसी को गर्मी से एलर्जी होता है, किसी को तीखा से एलर्जी होता है, किसी को नमकीन से एलर्जी होता है, किसी को चींटी काटने से एलर्जी होता है। इस तरह का बहुत सारा एलर्जी जो है, एलर्जीज क्या होता है, फिर अगर उस चीज़ का आपके बॉडी में एलर्जी है तो उसका इन्फेक्शन जो है हमारे बॉडी में देखने को मिलता है, साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इस तरह का बहुत सारी एलर्जी जो होती है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, नष्ट करने का काम करता है कौन, बेसोफिल्स। ओके, और एक होता है यूजिनोफिल, है ना, यूजिनोफिल। ये क्या करता है कि पैरासाइट इफेक्ट्स को कम कर देता है, खत्म कर देता है। परजीवी प्रभाव को क्या करता है, परजीवी प्रभाव को नष्ट करने का काम करता है, खत्म करने का काम करता है। ये रहेगा तभी हमारे बॉडी में जो है परजीवी का प्रभाव नहीं होगा। अगर ये नहीं रहा तो हमारे बॉडी में जो है किसी भी तरह का परजीवी का प्रभाव ज्यादा सक्रिय हो जाएगा। थर्ड है न्यूट्रोफिल्स। क्या है, न्यूट्रोफिल्स। ये क्या करता है, किलिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। और हमारे WBC, ब्लड के WBC में जो है सबसे ज्यादा मात्रा में यही प्रेजेंट होता है। मोस्ट एबंडेंट, मतलब WBC में सबसे ज्यादा पाया जाता है कौन सा, न्यूट्रोफिल्स। याद रखिएगा, क्या, न्यूट्रोफिल्स। अगर दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरा पार्ट हमने बताया था कि क्या था, एग्रेनुलोसाइट। क्या, एग्रेनुलोसाइट अकन्ये, जो कण के रूप में नहीं होता है। तो इसमें 2 चीजें पाई जाती हैं, एक है लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट का क्या काम होता है, प्रोड्यूस एंटीबॉडी, है ना, हमारे बॉडी में जो है एंटीबॉडी उत्पन्न करने का काम करता है लिम्फोसाइट, है ना। एक होता है मोनोसाइट। क्या, मोनोसाइट। तो मोनोसाइट क्या करता है, ईटिंग बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को खाने का काम करता है, बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है, और आकार में सबसे बड़ा होता है। WBC में सबसे बड़े आकार किसका होता है, मोनोसाइट का, और सबसे ज्यादा मात्रा में कौन प्रेजेंट होता है, न्यूट्रोफिल्स। ये दोनों चीजों को आप बहुत ही अच्छे से याद करके रखिए। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की, बिंबाणु की, है ना। तो ये बिंबाणु प्लेटलेट्स क्या है, इसका अगर केमिकल नेम की बात करें, इट्स केमिकल नेम इज थ्रोम्बोसाइट। क्या, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट जो है इसका केमिकल नेम है, एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम ओस्लर, है ना। ये किसके द्वारा खोज किया गया था, विलियम ओस्लर के द्वारा इसकी खोज की गई थी प्लेटलेट्स की। अगर इसके अमाउंट की बात करें कि कितना अमाउंट हमारे बॉडी में होता है, अमाउंट ऑफ प्लेटलेट्स इन आवर बॉडी इज 2.5 to 4.5 लाख, है ना। तो
इसका अमाउंट कितना होता है हमारे बॉडी में, 2.5 से 4.5 लाख जो है प्लेटलेट्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो प्लेटलेट्स है ये किसकी वजह से कम होता है या फिर इसका क्या रोल है, इसके बारे में देखें। तो ड्यू टू हाई फीवर, है ना, उच्च बुखार के वजह से क्या होता है, अमाउंट विल डिक्रीज, इसकी जो है अमाउंट, इसकी जो मात्रा है वो घट जाती है हाई फीवर की वजह से। और हाई फीवर कब आता है, तो फीवर होने के दो मुख्य कारण होते हैं, एक तो मलेरिया और दूसरा डेंगू, है ना। पहला क्या है, डेंगू से बुखार होता है और फिर मलेरिया से बुखार होता है, हाई फीवर कह सकते हैं। when it becomes 90,000, है ना, लेस मतलब 90,000 से कम हो जाएगा, है ना, लेस टू 90,000 से जब इसकी अमाउंट कम हो जाएगी तब जो है क्या करता है, डॉक्टर पेशेंट को एडमिट कर लेता है। डॉक्टर एडमिटेड द पेशेंट, है ना, बिकॉज इन दिस सिचुएशन पेशेंट blood circulation system does not work properly, that's why doctor admitted the patient, okay। मतलब कि इस स्थिति में जो है अगर प्लेटलेट्स की अमाउंट जो है 90,000 से कम हो जाती है तो इस स्थिति में क्या हो जाता है कि जो भी पेशेंट है, जो भी बीमार आदमी है, उसका जो है क्या हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम सही से काम नहीं करेगा, है ना। और चांसेस बढ़ जाता है कि जो उसके कान है, वो जो ऑर्गन्स है, कान, नाक, इन सब से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, खून बाहर निकलने लगता है। इसलिए जो है डॉक्टर क्या करता है, उसको एडमिट कर लेता है हॉस्पिटल में अगर उसका प्लेटलेट्स 90,000 से कम दिखा रहा है तो। अब बात करें कि ये जो प्लेटलेट्स होते हैं इनका लाइफ साइकिल क्या होता है, जीवन चक्र क्या होता है, कितने दिन जो है ये जीवित रहते हैं। तो 1 वीक इनका क्या होता है, लाइफ होता है, कितना, 1 वीक, एक ही सप्ताह ये रहते हैं, फिर एक सप्ताह के बाद नया फॉर्मेशन होता है। अब बात करेंगे कि फंक्शन, ये जो है प्लेटलेट्स, बिंबाणु, इसका क्या फंक्शन है, क्या हमारे बॉडी में रोल है। तो इट पार्टिसिपेट इन ब्लड क्लोटिंग, ओके, बाय द हेल्प ऑफ थ्रोम्बोफेस्टिन प्रोटीन, ओके। तो ये किसमें पार्टिसिपेट, किसमें भाग लेता है, ब्लड क्लोटिंग में, मतलब कि रक्त का थक्का जो होता है, मतलब कि जब हमें चोट लग जाती है, चोट इस तरह से कहीं लग गया तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक तरह से जाली नुमा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया जाता है विटामिन के की हेल्प से और इस प्लेटलेट्स की हेल्प से, है ना, जिसमें कौन सा प्रोटीन हेल्प करता है, थ्रोम्बोफेस्टिन प्रोटीन हेल्प करता है प्लेटलेट्स को रक्त का थक्का जमाने में, ओके। तो इस तरह से ये प्लेटलेट्स का वर्क हो गया। हमने पूरा WBC देख लिया कि WBC क्या है, इसके कितने पार्ट्स हैं, इसके फंक्शन क्या है ना, सारी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल्स देख लिया। तो प्यार दोस्तों, इसी तरह से चैनल में अंतिम समय तक बने रहिए और देखते रहिए, साइंस का मजा लेते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।